हाय गाइज, बीज स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीएसबीसी या एक वैकेंसी आया हुआ है, क्या है, कैसे है, क्या उसका सिलेबस है, रिटर्न में क्या सब्जेक्ट है, या शारीरिक मापदंड उसमें क्या है, कितना दौड़ चाहिए, कितना गोला फेंकना है, कितना हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्या क्या चीज़ है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। देखिए, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आपका 19/12/2021 से ही स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका है 18/1/2022। इसके पहले तक आपको भर लेना है फॉर्म। यदि आप लोग जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के हैं तो मतलब बिहार के आउटसाइड हैं तो आपका मात्र 675 रुपये लगेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मात्र आपका 180 रुपये का चालान करेगा। देखिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए जो कि 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र 25 साल होना चाहिए। फिर देखिए, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर पुलिस कांस्टेबल इन प्रोविजन रिक्वायरमेंट 2021। आगे देखेंगे कि एज की रिलैक्सेशन में क्या कुछ नियम या कानून बनाया गया है। देखिए, ये फॉर्म है बिहार कांस्टेबल प्रोहिबिशन का, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 365 पोस्ट दिया गया है। फिर देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या चाहिए। तो देखिए, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर इन सबको 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए। आगे देखिए, प्रत्येक कैटेगरी के कितना सीट है सब दिया गया है। यदि आप अनरिजर्व हो जनरल कैटेगरी के तो 126 पोस्ट है। फिर आप यदि EWS बनवाए हो जनरल कैटेगरी होते हुए भी तो आपका 29 पोस्ट है। इसमें भी आप यदि BC कैटेगरी के हो 21 पोस्ट, EBC 82, BC फीमेल हो 13, SC हो तो 88, ST हो तो 6। यदि आप टोटल जोड़िएगा तो टोटल 365 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग हाइट की बात करेंगे। यदि आप मेल हो, BC या जनरल हो तो आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए। EBC SC ST हो तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। यदि फीमेल हो सारी कैटेगरी का तो 155 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट में देख लेते हैं कि चेस्ट में क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हैं चेस्ट में आपका जनरल, BC, EBC 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए ये जरूरी नहीं है। SC ST कैटेगरी की हो तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपको फुलाने के पहले 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। SC ST कैटेगरी है तो फुलाने से पहले 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग आपको मतलब दौड़ने का कितना है तो 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1600 मीटर, अर्थात 1600 मीटर आपको 6 मीटर में क्वालिफाई कर जाना है। और यदि फीमेल कैटेगरी के हो तो मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। यदि गोला फेंक की बात की जाए तो गोला फेंक आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना है। 16 पॉइंट का गोला है, 16 फीट जिसको फेंक देना है। यदि फीमेल कैटेगरी हो तो 12 पॉइंट का गोला 12 फीट फेंकना है। फिर देखिए आगे लॉन्ग जंप आपका 4 फीट है। फिर यदि फीमेल हो तो 3 फीट है। आगे देखिए, इसके बारे में और भी जानकारी आपको दिया गया है। आते हैं नीचे और देखते चलिए। हाँ, यदि और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग जानते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और अच्छा से जानकारी मिलेगी हमें। देखिए, जहाँ तक ये है डाउनलोड हो गया है और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें आगे दिया गया है उम्र, जो कि आपको हम शुरुआत में ही बता चुके हैं। हाँ, बोले थे कि एक्स्ट्रा उम्र की जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सामान्य वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं उनका उम्र मैक्सिमम 25 वर्ष दे रखा है यहाँ पर। फिर यदि आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 27 वर्ष तक है। यदि आप पिछड़ा वर्ग हैं तो आपका उम्र 28 वर्ष तक है। अत्यंत पिछड़ा में भी है तो चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, आगे चलते जाइए। हाँ, ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग ऊंचाई पहले ही जान चुके हैं कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए।
चलिए सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सीना फुलाकर या बिना फुलाकर क्या होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। हाँ, ध्यान दीजिए, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों का कम से कम वजन आपका 48 केजी होना चाहिए। 48 केजी से यदि आप सब कम हुई तभी मौका है, खा पी के थोड़ा वजन बढ़ाइए ताकि कम से कम आपका 48 पार कर जाए। देखिए, इसमें यदि फिजिकल की हम बात करें तो 5 मिनट से कम यदि कोई भी पुरुष हैं, यदि 5 मिनट से कम में वो दौड़ लेते हैं 1600 मीटर, तो उनका अंक 50 अंक दे दिया जाएगा। यही यदि उनको वो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं, अपना दौड़ को कंप्लीट करते हैं, तो उनका अंक 40 अंक निर्धारित किया गया है। यदि आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ कंप्लीट करते हो तो 30 अंक मिलेगा। फिर यदि आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच दौड़ते हो तो आपको 20 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब सीधी से कहने का मतलब क्या है, 5 मिनट से यदि हम लोग कम दौड़ समय में दौड़ कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सीधे 50 अंक मिल जाएगा। या जितना ही लेट करेंगे देख सकते हैं नंबर उतना ही कम होते जा रहा है। यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हो दौड़ने में तो आपको सीधी सी लिख दिया गया है कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि आपको दौड़ क्वालिफाई करना है तो 6 मिनट मैक्सिमम है, उससे नीचे ही आपको दौड़ कंप्लीट कर लेना है। देखिए, फिर गोला फेंक, यदि आप गोला फेंकते हैं कितना 12 फीट से 13 फीट तक तो आपको 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, 15 से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक। और यदि आप 12 फीट से कम कोई भी महिला फेंकती है तो उसको क्या किया जाएगा कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, ऊंची कूद के लिए बात किया जाए तो 4 फीट वही आप यदि हाई जंप फान जाते हो तो आपको 13 अंक, 4 फीट 4 इंच फानते हो तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच फानते हो तो 21 अंक। फिर यदि आप 5 फीट फान जाते हो तो 25 अंक। और 4 फीट से कम जो भी विद्यार्थी नहीं 4 फीट से मतलब कम फानेंगे तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यदि आप महिला कैटेगरी से हो तो 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, 4 फीट के लिए 25 अंक। और 3 फीट से आप यदि कम जंप करते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, यदि आपको फुल मार्क्स लाना है फिजिकल में, तो यदि आप पुरुष कैटेगरी के हो तो फिजिकल में रनिंग आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना होगा, जिसके लिए आपको अंक मिल जाएगा 50। सेम उसी तरह से आप यदि 17 फीट से ज़्यादा गोला फेंक देते हो तो आपको अंक कितना मिल जाएगा 25। और हाई जंप यदि 5 फीट से या 5 फीट तक फान जाते हो तो फिर आपका 25, अर्थात टोटल आपका नंबर कितना हो गया 100। टोटल 100 में 100 प्राप्त कर सकते हो। अब आप देख लेना, अभी है टाइम आपके पास, यदि मेहनत करोगे तो सब चीज़ संभव है। कहा भी जाता है कि मेहनत के आगे कुछ नहीं है, असंभव काम को भी मेहनत से हम लोग संभव बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें आगे क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर सब सीट की संख्या दी गई है जो कि हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं। आगे आते हैं नीचे, क्या है आरक्षण उरक्षण सब व्यवस्था महिलाओं के लिए प्रावधान है, आप इसको पढ़ सकते हो बढ़िया से। चलिए आगे चलते रहिए। देखिए यहाँ पर कट ऑफ तिथि, फिर लिखित परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये सब हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है ऑनलाइन परीक्षा वर्त कैसे कैसे फॉर्म को भरना है ना। फिर देखिए आपको नीचे आइएगा तो पंजीकरण ये सब देख ले आप पढ़ लीजिएगा, कितना पढ़ेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखते रहिए आगे, आगे आइएगा आप, बस ख़त्म। यहाँ पर देखिएगा कहीं थोड़ा हमें समय लगेगा खोजने में, आप सब देख लीजिएगा इसे। सिंपल सा समझिए कि आपका 3 प्रोसेस में होने वाला एग्ज़ाम है। सबसे पहला प्रोसेस में आपका 100 अंक का परीक्षा होगी जिसका लेवल आपका क्लास 10th रहेगा।
और एक मिनट रुकिए, आपको हम दिखाई देते हैं कहाँ पे इसका है। क्लास 10th। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम क्या दिया हुआ है। पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी देख सकते हैं यहाँ पे आप आसानी से, हिंदी दिया हुआ है, अंग्रेजी दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स इत्यादि से संबंधित रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा। और फिर आपका लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए मतलब पास होना है तो कम से कम आपका 30% होना चाहिए। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए अलग, मतलब यदि आपको फिजिकल का टेस्ट देना होगा तो आपको लिखित परीक्षा में पास होना जरूरी है। आपका जो भी फाइनल मेरिट बनेगा वो आपको फिजिकल पर बनेगा। फिजिकल में जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा वही आपका बेस होगा। यदि 2 विद्यार्थियों की बराबर अंक आ जाए तब फिर उसकी जो मेधा सूची तैयार की जाएगी अर्थात मेरिट लिस्ट तैयारी की जाएगी, वो आपके 12th के मार्क्स पर तैयार की जाएगी। जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उन्हीं की प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। ओके, यदि आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।